जो प्लान है वो ये है कि हम लोग रशिया को डिस्कस करें और ख़ास तौर पे जो प्रोडक्ट है वो हमारी है MBBS इन रशिया। पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने जो नई लिस्ट बनाई है उसके अंदर जो है रशिया को उन्होंने इंक्लूड किया है। MBBS के अंदर जो रशिया में हो रहा है वहाँ पर वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही होगा। हॉस्टल से यूनिवर्सिटी जो है वो हमारी शटल सर्विस है, पिक एंड ड्रॉप हम दे रहे हैं। हॉस्टल से लेके और यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया जाता है, फिर यूनिवर्सिटी से वापस हॉस्टल तक पहुंचाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बिज़नेस इन पाकिस्तान और मैं हूं रज़ा शाह। डिफरेंट आइडियाज़ आपको देता हूं और आज मैं आपकी रहनुमाई करने आया हूं ऐसे तमाम स्टूडेंट्स से जो कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि एक ख़ास प्रोसीजर से उन्हें गुजरना पड़ेगा और उस प्रोसीजर के बाद वो ओपन मेरिट पे मतलब स्कॉलरशिप के ऊपर सेलेक्ट हो सकते हैं या नहीं। और अगर वो सेल्फ फाइनेंस के ऊपर जाते हैं तो MBBS की आपको पता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो इस दौरान हम लोगों ने डिफरेंट ऑप्शंस आपके लिए निकाली हैं। सबसे फेमस डेस्टिनेशन जो है वो स्टडी इन रशिया है। तो आज हमारे साथ होंगे ज़ीशान भाई जो कि एक्सपर्ट हैं स्टूडेंट प्लेसमेंट के अंदर, काउंसलिंग के अंदर, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऑथेंटिक सर्विसेज होती हैं। जिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स को प्लेस करते हैं वो रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो आज स्पेसिफिकली हम लोग डिस्कस करेंगे स्टडी इन रशिया और आपके लिए MBBS का प्रोग्राम हम लेके आए हैं। वो किस तरह आप ले सकते हैं, वहाँ पर कैसे जा सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कितने में वो आपको कॉस्ट करेगा, पाकिस्तान से कितना कम होगा, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पर है। तो ये हमें गाइड करेंगे ज़ीशान भाई जो कि एक्सपर्ट हैं इन तमाम चीज़ों के अंदर, तमाम इन उमूर को वो बाखूबी जानते हैं। तो चलते हैं ज़ीशान भाई की तरफ और उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? जी अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं ज़ीशान भाई, ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक, खैरियत। ज़ीशान भाई, क्योंकि मैंने जैसे आपसे ज़िक्र किया था कि हमारे वो देखने वाले और हमारे वो स्टूडेंट्स जो कि बाहर जाना चाहते हैं, अच्छी स्टडीज़ लेना चाहते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कहाँ से सस्ती और कहाँ से अच्छी मिलती है, तो इसलिए आज आपके पास आए थे ताकि आप हमारे देखने वालों को, स्टूडेंट्स को गाइड कर सकें। जी रज़ा भाई, ऐसा है कि जो बच्चे इंटरनेशनल एजुकेशन लेना चाहते हैं लेकिन उनके लिए अफोर्डेबिलिटी मुश्किल है, तो ऐसे में हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर हम उनको जो है वो बेहतरीन तालीम और उन ममालिक में जहाँ पर जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है और जहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है वो भी बहुत कम है और बच्चे बेस्ट एजुकेशन भी ले सकते हैं और वहाँ पर अपना फ्यूचर भी सेटल कर सकते हैं। जी, तो ज़ीशान भाई ये बताएं कि आज स्पेसिफिकली हम आपकी किस प्रोडक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि आप अराउंड द ग्लोब हर कंट्री को डील करते हैं, हर कंट्री में आप बच्चों को भेजते हैं, वीज़ा कंसल्टेंसी देते हैं और उसके बाद उनकी काउंसलिंग करते हैं। तो आज अगर हम लोग बात करते हैं, आज किस कंट्री को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं? रज़ा भाई देखें, आज हमारा जो प्लान है वो ये है कि हम लोग रशिया को डिस्कस करें और ख़ास तौर पे जो प्रोडक्ट है वो हमारी है MBBS इन रशिया, जिसके लिए पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जिनको प्रॉब्लम होती है और पाकिस्तान में वो अपनी प्राइवेट एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते, उस लिहाज से रशिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन जो कि अभी मार्केट में इन हो रही है। तो जो हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा इससे इंफॉर्मेशन मिलेगी और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम रशिया को सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने जो नई लिस्ट बनाई है उसके अंदर जो है रशिया को उन्होंने इंक्लूड किया है और एक ऐसी लिस्ट में इंक्लूड किया है जैसे कि उन्होंने, आप उनकी वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो लिस्ट 1, लिस्ट 2 और कैटेगरीज़ भी हैं इस तरह की बनाई हुई है कि जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के भी नाम हैं और वहाँ की रशिया की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है बच्चों को कि एक तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव एजुकेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन और पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा चीपर एजुकेशन जो है वो उनको वहाँ पर मिल सकती है। तो ऐसे में मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जो बच्चे पाकिस्तान से बाहर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं उनको रशिया को लाजमी कंसिडर करना चाहिए। अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो पाकिस्तान से कितना सस्ता हमें पड़ेगा रशिया? रज़ा भाई, पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा चीपर पड़ती है। पाकिस्तान में देखें ना कि आप जो कॉस्ट बेयर कर रहे हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की हैं। पाकिस्तान में एक साल की जो कॉस्ट है, मैं वैसे नाम नहीं लूँगा यूनिवर्सिटीज़ का भी, और एक आइडिया आपको देने के लिए कि एक साल की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की कॉस्ट है उसमें रशिया में आपके 2 साल बड़े आराम से गुजर सकते हैं किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में। अच्छा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जिस बच्चे ने इतनी स्पेंडिंग करनी है कि वो 5 इयर्स में जाके एक डिग्री कंप्लीट करेगा और उसकी जो कॉस्ट आएगी उससे हाफ में ओवरऑल वो रशिया में एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से और एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से और क्वालिटी एजुकेशन ले लेगा। एक मेजर क्वेश्चन, पाकिस्तान में बच्चे अप्लाई करते हैं जब MBBS के अंदर तो वो एक टेस्ट देते हैं जिसको MD गेट कहते हैं। अगर वो आपके पास से और आपके साथ अगर वो रशिया में अप्लाई करते हैं तो कौन सा टेस्ट देना पड़ेगा?
रशिया में जब बच्चे अप्लाई करते हैं तो उसमें उनको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी का एक टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर करना होता है, और वो उतना टफ नहीं होता है जिस तरह के पाकिस्तान में MD कैट होता है। और उसकी सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि बच्चे का एप्टीट्यूड जो है वो मेडिकल साइंसेज में होना चाहिए, जिसको वो ड्यूरिंग द टेस्ट देखते हैं, और उसके पास पेपर्स और सारा कुछ वो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। जब हम किसी बच्चे का एडमिशन करवाते हैं तो हम उसको तमाम रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चा उससे अपनी प्रिपरेशन करे और बच्चा इंटरव्यू में ये जस्टिफाई कर पाए कि वाकई ही वो ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहता है इन द लॉन्गर रन, और उसके अंदर एक पैशन है मेडिकल साइंसेस को स्टडी करने का। तो ये दोनों चीज़ें इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती जितना पाकिस्तान में पार्टिसिपेट करना डिफ़िकल्ट होता है। और ये बच्चा जो है वो नॉर्मली एक बच्चा जो अपनी जिसकी एक पैशन है ये स्टडीज़ करना, उसके लिए ये इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं है, और वो बहुत ईजीली वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जो है ना एडमिशन लेने के काबिल हो जाता है। एक मेजर क्वेश्चन कि जब ये बच्चे वहाँ से MBBS कंप्लीट करेंगे और पाकिस्तान आएंगे, उसकी क्या एक्सेप्टेबिलिटी है? पाकिस्तान के अलावा अगर दूसरी मैं दुनिया में भी देखता हूँ, अगर वो बच्चे मूव करते हैं तो वहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी है, प्रैक्टिस कर पाएंगे? बेसिकली ऐसा है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो मेडिकल साइंसेज ऑफर कर रही हैं, और ख़ासतौर पर स्टेट यूनिवर्सिटीज़, और अगर हम रशिया में देखें तो रशिया की जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से अप्रूव्ड हैं और रिकग्नाइज्ड हैं। WHO से रिकग्नाइज जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पूरी दुनिया में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है, और बच्चे जो हैं अगर रशिया से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो वो US में भी जाके, वो UK में भी जाके, और वो यूरोप में भी जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन कंट्रीज़ के, उनके बेसिक, जैसे पाकिस्तान में अगर आते हैं तो उन्होंने पाकिस्तान का एक एग्ज़ाम पास करना होता है और उसके बाद वो पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही वो बाकी कंट्रीज़ में मूव कर सकते हैं, और उनके लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इंटरनेशनली। बेसिक रिक्वायरमेंट्स अगर आप हमारे व्यूवर्स को बता दें ताकि वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, वो कौन सी हैं? जी, मिनिमम जो है वो 60% बच्चे का जो है वो रिजल्ट्स होने चाहिए। इवन अगर बच्चा कल को पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं करना चाहता तो अगर वो 60% नहीं भी ले रहा तो भी यूनिवर्सिटीज़ अक्सर उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं। लेकिन चूंकि हमारे पाकिस्तान का रूल ये होता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने या PMDC जो प्रीवियसली काम कर रही थी उसमें जो रूल्स थे वो ये थे कि पाकिस्तान में जिस बच्चे ने वापस आके प्रैक्टिस करनी है उसके पास इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। तो हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड ये सेट किया है कि हम उन्हीं बच्चों को रेफ़र करते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जिन बच्चों के पास 60% एटलीस्ट होते हैं। बेसिक 60% की रिक्वायरमेंट है और वो बच्चा एलिजिबल है। बाकी यूनिवर्सिटी का एम्बेसी जो टेस्ट होता है एक वो, और एक इंटरव्यू होता है छोटा सा, वो ये दो चीज़ें बच्चा क्वालिफाई करेगा तो ही विल बी रेडी फॉर द यूनिवर्सिटी। यूजुअली जब स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं तो उनको एक लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ता है। यहाँ पर क्या वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, IELTS या TOEFL या कोई और? जब बच्चा MBBS रशिया में करने जा रहा है उस बच्चे को किसी किस्म के भी लैंग्वेज टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने कॉलेज से एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ले लेता है, एक सर्टिफिकेट लेता है। वो सर्टिफिकेट जो है उसके बिहाफ पे हम यूनिवर्सिटी में देते हैं और यूनिवर्सिटी जो है उसको एक्सेप्ट करती है। और जितना भी कोर्स होता है MBBS के अंदर जो रशिया में हो रहा है वहाँ पर वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही होगा, और वहाँ पर वो रशियन लैंग्वेज जो है एडिशनल लैंग्वेज के तौर पे पढ़ाएंगे, लेकिन वो मैंडेटरी लैंग्वेज नहीं होती। बच्चा जो है वो उसको जस्ट एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पे जो है वो लर्न कर रहा होता है। लेकिन चाइना की तरह वहाँ मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास जो है जब तक बेसिक उनकी अपनी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट नहीं होगा आपको डिग्री नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस लिहाज से रशिया जो है वो मेरी नज़र में चाइना से ज़्यादा बेहतर है, ताकि उसको उसका वो टाइम भी सेव होता है और वो जो एफिशिएंसीज उसने लैंग्वेज को लर्न करने में लगानी है वो अपनी MBBS की डिग्री कंप्लीट करने में लगाता है। कितने साल के MBBS वो ऑफर कर रहे हैं? बेसिकली पाकिस्तान में जो अभी रिसेंटली जो पॉलिसी आई थी जो 1 अप्रैल से नाफिज हुई थी उसमें इन्होंने प्रेफरेंस ये दी है कि 6 ईयर्स जो है बच्चा कंप्लीट करेगा अपनी एजुकेशन के। ऑल्दो MBBS रशिया जो है वो 5 ईयर्स में भी ऑफ़र कर रहे हैं और वो 6 ईयर्स में भी ऑफ़र कर रहे हैं। जो पाकिस्तान की PMC की रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि बच्चा 6 ईयर्स का प्रोग्राम लेके पाकिस्तान में आए ताकि उसको यहाँ आने के बाद जो है कोई डिफ़िकल्टी ना हो और जो भी PMC के रूल्स हैं उनको फॉलो करे ताकि उसके लिए फ्यूचर में जो है ना वो आसानी हो। तो ओवरऑल हमारी जो सजेशन है और जो यूनिवर्सिटी इस वक्त ऑफ़र कर रही है वो 6 ईयर्स प्रोग्राम है जी। MBBS के अंदर जब हम रशिया में देखते हैं तो रशिया जो है बेसिकली साल में एक ही इंटेक ऑफ़र करता है और उनकी सितंबर इंटेक होती है और उनकी अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो 24 सितंबर है मोस्टली। तो हम लोगों ने पाकिस्तान में जो है इसको नॉर्मली 15 सितंबर रखा होता है कि ताकि 15 सितंबर तक अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन कोई चीज़ प्लस माइनस हो तो हमारे पास मार्जिनल टाइम हो 10 डेज़ का जिसके अंदर हम जो है वो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स मीट कर सकें और अप्लाई कर सकें। इसका वीज़ा कितना टाइम लेता है? वीज़ा नॉर्मली 15 to 20 डेज़ लेता है।
इसलिए हम लोग सजेस्ट ही करते हैं बच्चा जो है अगर 20th ऑफ सितंबर या 24th ऑफ सितंबर तक भी अप्लाई कर लेता है तो इसका टोटल वीज़ा प्रोसीजर डाल के सारा कुछ डाल के अगर वो अक्टूबर के एंड तक भी पहुंचता है तो यूनिवर्सिटी उसको एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन उसकी जो डेडलाइन है अप्लाई करने की वो उसकी सितंबर के अंदर ही होगी। अब एक और मेजर और मज़ेदार क्वेश्चन आपसे करते हैं कि जब यहाँ से बच्चे फाइनलाइज कर रहे होते हैं तो उनके जहन में दो चीज़ें लाजमी आती हैं, रहना कहाँ पे और खाना क्या है। क्योंकि हम लोग यहाँ से जा रहे होते हैं, क्या रशिया में हमें अपना फूड मिलेगा और वो रहेंगे कैसे? जी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एक बच्चे ने जिसने 5-6 साल वहाँ पे गुजारने हैं उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो एक ऐसे कंट्री में रह रहा हो जहाँ पे हलाल फूड नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता। और जैसे चाइना था, चाइना में बच्चों को सेल्फ केटरिंग में जाना पड़ता था और वहाँ पे हलाल फूड ना मिलने की वजह से सबसे ज़्यादा बच्चों को 5-6 साल जो है वो एक ऐसे फूड पे गुजारा करना पड़ता था जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होते थे। इस चीज़ को कैटर करने के लिए हम लोगों ने अपनी जो हमारी पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें हमने वहाँ पर स्पेशली हॉस्टल्स बनाए हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स के सेपरेट हॉस्टल्स हैं। उसके बाद हम लोग शेफ़ पाकिस्तानी लेके जा रहे हैं, हमारे पास वहाँ पे पाकिस्तानी शेफ़ होंगे और वहाँ पे पाकिस्तानी फूड होगा जो बच्चों को 3 टाइम्स मिलेगा हमारे डाइनिंग हॉल्स में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जाहिर बात है कि इस फूड के बगैर तो बच्चा रह नहीं सकता, और अगर आपको घर से बाहर भी बिल्कुल पाकिस्तानी टेस्ट मिल रहा हो जिसके लिए हमें जो भी चीज़ लेके जानी पड़ी हम पाकिस्तान से लेके जा रहे हैं, मसाले हैं, राइस है, कोई भी ऐसी चीज़, ताकि बच्चों को उनकी क्वालिटी के ऊपर, उनकी फूड क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। जो स्टाफ है, जो हॉस्टल स्टाफ है, वो भी हमारी कोशिश है कि फ़ीमेल्स के लिए फ़ीमेल स्टाफ हो, मेल्स के लिए मेल स्टाफ हो, ताकि बच्चों को वहाँ पर एक अपनायत का एहसास हो, और वो भी पाकिस्तानी स्टाफ, ताकि अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई पर्सनल इश्यूज़ हैं उनके और वो डिस्कस करना चाहते हैं तो उनके पास ऐसे पर्सनस हों जिनके साथ उनको मदरली या फादरली फीलिंग्स जो हैं वो आए और उनके साथ वो अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें और वो प्रॉब्लम्स हमारे तक पहुँचे, और हम इन प्रॉब्लम्स को अगर उनके कोई बहुत ज़्यादा जेन्युइन इश्यूज़ हैं तो हम उनके पेरेंट्स तक पहुँचाएँ, या अगर हम रिजॉल्व कर सकते हैं उनके इश्यूज़ को तो हम एज ए टीम मिल के उन बच्चों के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें ताकि उनका स्टे जो है 4-5 ईयर्स तक का वो कंफर्टेबल रहे वहाँ पे। हॉस्टल्स जो होंगे वो सेपरेट होंगे गर्ल्स एंड बॉयज़ के? जी बिल्कुल, हमारे हॉस्टल्स जो हैं वो बॉयज़ के सेपरेट हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स के सेपरेट हॉस्टल्स हैं, और हॉस्टल से यूनिवर्सिटी जो है वो हमारी शटल सर्विस है, पिक एंड ड्रॉप हम दे रहे हैं, और पूरी जिम्मेदारी के साथ बच्चों को जो है वो गर्ल्स हॉस्टल में गर्ल्स को वहाँ से हेड काउंट करके हॉस्टल से लेके और यूनिवर्सिटी तक पहुँचाया जाता है, फिर यूनिवर्सिटी से वापस हॉस्टल तक पहुँचाया जाता है, फिर हॉस्टल की टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, फिर रात में सोने से पहले फिर फिज़िकल अटेंडेंस होती है जिसमें एक एक बच्ची को उसके रूम में जाके उसकी अटेंडेंस ली जाती है ताकि हमें पता हो कि कोई भी बच्चा जो है वो हॉस्टल से बाहर नहीं है, इंश्योर किया जाता है, और उसके बाद जो है रात को लाइट्स ऑफ की जाती हैं ताकि जिस तरीके से जितना ही ज़्यादा पेरेंट्स वरीड होते हैं अपने बच्चों के लिए वो जिम्मेदारी हम वहाँ पर लेते हैं। ले जी ज़ीशान भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत फ्रूटफुल ये हमारी डिस्कशन थी हमारे स्टूडेंट्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो कि ऑप्शंस ढूंढ रहे थे। इंशाल्लाह ज़ीशान भाई के साथ हम लोग इस तरह की और भी एपिसोड्स करते रहेंगे जिसके अंदर हम लोग टाइमली और स्टेप बाय स्टेप आपको डिफरेंट डेस्टिनेशंस के बारे में बताएंगे। वो डेस्टिनेशन यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद लो कॉस्ट ऑप्शन भी आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू आइडिया के साथ दोबारा आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।